आज जिस ट्रैफिक वार्डन से मैं आपकी मुलाकात करवाने जा रहा हूँ, ये एक ऐसा शख्स है जिसने एक शख्स को फौरी तौर पर फर्स्ट एड दी और CPR देने के बाद उसकी कीमती जान बचाने की कोशिश की है। बाइक इधर रोड पे लगी रही है, लेकिन वो जो मर्द है वो सामने आगे जाके दरख्त के पास गिरा है। वो मुंह से झाग वगैरह जा रहे थे, सांस उसका बंद था। CPR दे रहे थे तो उसके सांस चल रहे थे, जैसे ही हम रुकते साथ ही उसके सांस भी बंद हो जाते थे। मोबाइल वर्कशॉप है, इसमें क्या क्या ट्रीटमेंट्स होते हैं? फर्स्ट एड रखी हुई है, रोड पे गिरने से अगर कोई रगड़ वगैरह लग जाती है, पायोडीन वगैरह हर चीज़ हमने रखी हुई है। पंक्चर का हमने सामान रखा हुआ है, अगर किसी गाड़ी में आग लग जाती है या बाइक में इंजन में आग लग जाती है तो हमारे पास ये आग को बुझाने के लिए हमें ये भी दिया हुआ है। फिलहाल तो ये हमने माल रोड पे और गुलबर्ग में शुरू की है और इंशाल्लाह हम पूरे लाहौर में करेंगे। कोई मसला बनता है कार या बाइक को तो 15 पर कॉल करें, मैकेनिक मेरे साथ होगा, हम फौरी आपके पास आएंगे, हर काम फ्री होगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम ज़ैन इम्तियाज़ है और आप देख रहे हैं डेली पॉइंट। नाज़रीन, आज जिस ट्रैफिक वार्डन से मैं आपकी मुलाकात करवाने जा रहा हूँ, ये एक ऐसा शख्स है जिसने एक शख्स को फौरी तौर पर फर्स्ट एड दी और CPR देने के बाद उसकी कीमती जान बचाने की कोशिश की है। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि उस शख्स का एक्सीडेंट होता है और एक्सीडेंट होने के बाद फौरी तौर पर मोबाइल वर्कशॉप यहाँ पर जो है वो पेट्रोलिंग कर रही थी और उसके बाद उस शख्स के पास पहुँचती है। उस शख्स को जो है उसके मुँह से झाग आ रही थी और उसको बचाने के लिए CPR दिया जाता है। और बाद में जो है करीबी वहाँ पर जो है लोग मौजूद थे, उनमें एक डॉक्टर मौजूद था जिसने उस शख्स की जान बचाने की कोशिश की है। सुहेल साहब मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सुहेल भाई, सबसे पहले ये बताइए कि वाकया क्या है? सर मैं पेट्रोलिंग कर रहा था तकरीबन लिबर्टी से, वहाँ से हम जा रहे थे इधर फुआरा चौक की तरफ ना पेट्रोलिंग करते हुए। वहाँ से यानी कि पेट्रोलिंग करते हुए आप वहाँ जा रहे हैं? जी सर, हम यहाँ पर हम थे तो हम थोड़ी सी आगे यहाँ पर हम मौजूद थे। हाँ, इस जगह पर हम मौजूद थे। वो सामने इस कमरे से आगे ना यहाँ पे फुटपाथ में लगी है बाइक इधर रोड पे लगी रही है, लेकिन वो जो मर्द है वो सामने आगे जाके वो दरख्त के पास गिरा है। वो उल्टा गिरा है मतलब, और उसकी मुंह से झाग वगैरह जा रहे थे, सांस उसका बंद था। तो मैंने फिर उसको जाके सीधा किया, मैंने देखा मतलब उसके सांस खत्म हो रहे हैं, झाग मुंह से जा रहा है। तो मैंने शोर किया, लोगों को बुलाया हेल्प के लिए। मैंने पूछा इनमें से डॉक्टर कौन है। जो डॉक्टर वो पहले आगे आया, तो आगे आते उन्होंने कहा इसका दिल धड़कना बंद हो चुका है, तो इसको CPR देना शुरू किया डॉक्टर ने। जब डॉक्टर थक जाता मैं देता, तो इस तरह हम मुसलसल उसको CPR देते रहे थे जब तक एम्बुलेंस 15-20 मिनट तक तकरीबन ये मामला चलता रहा है। अच्छा, आपने CPR दिया, आपने और डॉक्टर ने मिल के और कीमती जान को बचाने की कोशिश की? जी सर, जी सर। 1122 वालों को हमने कॉल की थी, रेस्क्यू वालों को बाइक आई थी। बाइक मतलब बाद में फिर उन्होंने देखा ये बाइक का मसला बड़ा बन गया, तो फिर एम्बुलेंस आई है। मोबाइल वर्कशॉप है, इसमें क्या क्या ट्रीटमेंट्स होते हैं? सर, इसमें कोई बाइक पंक्चर हो जाए या बाइक की चैन टूट जाए या गाड़ी चलते हुए बंद हो जाए या प्लग वगैरह जो मसले बनते हैं, छोटे मोटे मसले होते हैं। तो ये वो मोबाइल वर्कशॉप है, इसके अंदर अब बाकायदा तौर पर इस वर्कशॉप को ओपन करवाएंगे और देखेंगे कि इसमें कौन कौन से ऐसे इक्विपमेंट्स हैं। जी सर, ये हमने रखी फर्स्ट एड रखी हुई है CTO साहब की तरफ से। ये हमने अगर किसी कोई मसला बने, मतलब रोड पे गिरने से अगर कोई रगड़ वगैरह लग जाती है तो पायोडीन वगैरह हर चीज़ हमने रखी हुई है। सही हो गया, ठीक है। और फर्स्ट एड किट होगी? हाँ, ये फर्स्ट एड किट हो गई है। अगर कोई बैटरी बंद हो जाए किसी कार की तो उसके लिए वायर रखी हुई है हमने। और ये हमने अगर कोई हवा या पंक्चर हो जाए तो पंक्चर का हमने सामान रखा हुआ है। ये पंक्चर का सामान सारा रखा हुआ है। तो ये अगर कहीं किसी गाड़ी पंक्चर कौन लगाता है? मेरे साथ एक मैकेनिक होता है। मैकेनिक फ़िलहाल वो अभी थाने में बैठा हुआ है, तो एक बाइक है उसका मसला चल रहा है, तो वो बाइक ठीक कर रहा है। यानी कि आपके साथ एक मैकेनिक 24/7 होता है? हाँ जी, वो अभी एक बाइक को ठीक कर रहा था थाने में, तो मैं आ गया हूँ। अगर किसी गाड़ी में आग लग जाती है या बाइक में इंजन में आग लग जाती है तो हमारे पास ये आग को बुझाने के लिए हमें ये भी दिया हुआ है। नाज़रीन, यानी कि रोड पर अगर आपके व्हीकल, चाहे वो मोटरसाइकिल है, गाड़ी है, खुदा न खास्ता कोई भी प्रॉब्लम बनती है तो हर तरह के जो है इक्विपमेंट्स मौजूद हैं। बाकायदा तौर पर आग को बुझाने के हवाले से ये आला मौजूद है। उसके अलावा पंक्चर का सामान मौजूद है, फर्स्ट एड किट मौजूद है। बैटरी का मसला बन गया तो बैटरी के लिए वायर्स भी यहाँ पर मौजूद हैं। अच्छा, ये बताइएगा, बड़ा मुश्किल होता है जब लोग क्रिटिसाइज़ करते हैं ट्रैफिक वार्डन्स को, लेकिन दूसरी जानिब ट्रैफिक वार्डन्स इतना एक आला मेयारी काम कर रहे हैं, क्या कहेंगे आप? सर, तनकीद तो होती रहती है, शुरू से ही हर सब पे होती है, लेकिन मैं कोशिश करता हूँ कि हम कोई ऐसा काम करें जिसकी वजह से हम पे तनकीद मत करें लोग। तो मैं यही कहूँगा लोगों से, आप जो हमारा मनफी चेहरा होता है वो मत दिखाएं, पॉजिटिव चेहरा भी हमारा दिखाएं। हम अच्छे काम भी कर रहे होते हैं, वो चीज़ आप दिखाया करें। लेकिन अगर कोई एक इंसान से गलती हो जाती है तो वो लोग इतना ज़्यादा शेयर करते हैं। जब आप CPR दे रहे थे, दिल में क्या थी, क्या कंडीशन थी उसकी? सर, यकीन बताऊँ, मेरा खुद के पाँव तले ज़मीन निकली हुई थी। यकीन करें, जिस तरह उसके सांस बिल्कुल ही ख़त्म होते जा रहे थे। CPR दे रहे थे तो उसके सांस चल रहे थे, जैसे ही हम रुकते साथ ही उसके सांस भी बंद हो जाते थे। मतलब बहुत ज़्यादा दुख हो रहा था।
लग नहीं रहा था ये कोई बेगाना है या कोई गैर है मेरे लिए, लेकिन वो मुझे अपना भाई लग रहा था वो। मैं यकीन करें होश उड़े हुए थे, मुझे समझ ही नहीं आ रही थी मैं क्या करूं क्या ना करूं, लेकिन मैं कोशिश करता रहा हूं मैं कि अल्लाह करे वो ठीक हो जाए, जान बच जाए उसकी। आपकी बाकायदा CPR की ट्रेनिंग करवाई जाती है? सर हमें ये चीज़, ये फर्स्ट एड हमें दिया है तो CTO की तरफ से, CTO साहब की तरफ से हमें ये 2-4 चीज़ें बताई जाती हैं। CPR हो गया, या अगर किसी को रगड़ वगैरह आ जाए तो पट्टी किस तरह करते हैं, ये 3-4 चीज़ें हमें बताई जाती है CTO की। सही हो गया। तो ये बताइएगा कि इस वक्त जिस तरह हमने देखा है कि मोबाइल वर्कशॉप्स काफ़ी काम कर रही हैं, कितनी ये वर्कशॉप्स होंगी जो कि इस एरिया में घूम रही होती हैं? सर्टन एरिया है, और अगर किसी को इमरजेंसी ज़रूरत पड़ती है तो वो किन किन सूरत में रब्ता किया जा सकता है और कैसे रब्ता किया जा सकता है? सर फ़िलहाल तो ये हमने माल रोड पे और गुलबर्ग में शुरू की है, और इंशाल्लाह हम पूरे लाहौर में करेंगे कि लोगों का रिस्पांस आना शुरू हो गया। 15 पर अगर आपको कोई मसला बनता है कार या बाइक को, तो 15 पर कॉल करें, मैकेनिक मेरे साथ होगा, हम फौरी आपके पास आएंगे, 5-10 मिनट में आपके साथ आएंगे। आपको परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं, इंशाल्लाह हर काम फ्री होगा। अच्छा, बगैर पैसों के होगा? जी जी सर, बगैर पैसों के होगा। ये एकदम CTO अतरवेज साहिब और CM पंजाब मरीम नवाज साहिबा की तरफ से ये काम शुरू किया गया, लोगों की सहूलत के लिए काम शुरू किया है। नाज़रीन, बड़ी खूबसूरत सी बात है कि एक शख्स अगर खुदा न खास्ता इमरजेंसी की सूरत में जहाँ पर एम्बुलेंस नहीं पहुँच रही या एम्बुलेंस ताख़ीर में पहुँची है, वहाँ पर ट्रैफिक वार्डन जो है अपने मोबाइल वर्कशॉप के साथ वहाँ पर पहुँचते हैं और कोशिश करते हैं कि जो भी कोई नागहानी सूरत हाल है या नाखुशगवार वाक़या है उसको कवर करने की कोशिश करते हैं। कोई एक्सीडेंट होता है तो उसको जो है फौरी तौर पर फर्स्ट एड देते हैं, और जब तक एम्बुलेंस नहीं आती या रेस्क्यू वाले वहाँ तक नहीं आते उस वक्त तक ये अपना जो है फर्स्ट एड का अमल जारी रखते हैं और के बाद रेस्क्यू के हवाले कर देते हैं। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि इस वक्त शहर लाहौर में जो है ये बड़ा अच्छा इक़दाम है। खुदा न खास्ता अगर आपकी माल रोड पर या गुलबर्ग के एरिया में आपकी गाड़ी को कोई मसला बनता है, बाइक को कोई मसला बनता है, तो आपने 15 पर कॉल करनी है और अपना मसला बताना है, तो फौरी तौर पर मोबाइल वर्कशॉप आपकी दहलीज पर पहुँचेगी, आपके पास पहुँचेगी और आपके तमाम मसाइल का हल निकालने की कोशिश करेंगे। आपने कीमती राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। आपसे दोबारा मुलाकात होगी अगली वीडियो में। अल्लाह ने के बाद।